Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Hope you all will be fine and safe at your home. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar, and we have started unit number 5, gravitation. In our previous lecture, we studied about the gravitational field. That what is gravitational field? Field means region, and the region where the gravity force is field is known as the gravitational field. Our today's topic is that part related with the gravitational field, that gravitational field string free fall acceleration g. हमने कल अपने लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है डिपेंड अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट mass, that is equal to 10 न्यूटन पर किलोग्राम. सेम इसी तरह से हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to ma or A is equal to F by m. तो अगर हम इसी तरह से देख लें तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? वो हमारे पास बराबर है G इज इक्वल टू एफ जी बाई एम, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय द मास. जिस तरह से हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर केजी. हमारे पास इसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू हमारे पास है. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर है हमारे पास. अगर हम 10 मीटर पर सेकंड भी लिख लें तो हमारे पास राउंडिंग के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड ही आ सकता है. अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर ये अर्थ है तो अर्थ के इर्द गिर्द हमारे पास क्या है? अर्थ के इर्द गिर्द हमारे पास फील्ड है. जितना हम अर्थ के करीब रहेंगे, यहाँ पर हर एक एंगल से हमारे पास, हर एक पॉइंट से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ पर क्या कर रही है? एक्ट कर रही है. जितना हम अर्थ के करीब रहेंगे उतनी हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या होगी? वो स्ट्रांगर होगी. अगर हम अर्थ से अवे जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास वीकर होती चली जाएगी. ठीक है. जिस तरह से आप लोग ने हमने कल पढ़ा था ना कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो हमारे पास सोर्स मास पे और टेस्ट मास पे डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सोर्स मास पे डिपेंड करती है. तो वो सोर्स मास हमारे पास क्या है? वो हमारे पास अर्थ है. इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास है वेट चेंजेस विद द लोकेशन. वेट चेंजेस with location. इफ़ यू रिमेंबर तो चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में हमने पढ़ा था कि वेट हमारे पास क्या है? वेट इज़ अ फोर्स with which earth attracts a body towards itself. और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वेट हमारे पास क्या है? वेट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी. वेरिएबल मीन्स चेंजेबल. ठीक है. क्यों चेंजेबल है हमारे पास? क्योंकि वेट हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वो हमारे पास ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है. वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी. ग्रेविटी पे डिपेंड करता है. अब जब हमारे पास ये ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये
चेंजेबल होगा, क्योंकि जितना हम अर्थ के करीब रहेंगे तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ज़्यादा होगी। जितना हम अवे जा रहे हैं तो हमारे पास फील्ड क्या होती जाएगी, फील्ड हमारे पास वीकर होती जाएगी। इसी तरह से हमारे पास वेट भी क्या होता जाएगा, वो भी हमारे पास डिक्रीज होता चला जाएगा। हमने जो डायनामिक्स में पढ़ा था तो हमारे पास फोर्स क्या था, फोर्स वेट जो हमारे पास था कि विच इज़ इक्वल टू द मास टाइम फ्री फॉल एक्सेलरेशन था, मास टाइम्स फ्री फॉल एक्सेलरेशन। अगर हम अपनी उसी डिफिनेशन को रीडिफाइन कर दें उसको, तो हमारे पास आ जाएगा कि वेट इज मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब इन दोनों डिफिनेशन को कि मास टाइम फ्री फॉल एक्सेलरेशन के बराबर है हमारे पास और वेट हमारे पास इक्वल है मास टाइम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के, मींस कि हमारे पास मास जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा या फ्री फॉल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि हमारे पास है कि कंसिडर्ड a tennis ball of mass m0 is placed on the surface of earth let me be the mass of earth, me means कि हमारे पास mass of earth आ जाएगा, and re be the radius of earth। हमने अर्थ क्यों लिया है, क्योंकि हम अर्थ से रिलेटेड उसकी बात कर रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली अर्थ का ही मास आएगा और अर्थ की ही रेडियस आएगी। हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक पढ़ा था, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक हमने पढ़ा था कि हमारे पास F किस चीज़ के बराबर है, एफ जी इज़ इक्वल टू जी एम नॉट एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वेयर। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को जो है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक देख लें तो हमारे पास बराबर है F इज़ इक्वल टू एम ए, जबकि एफ जी इज़ इक्वल टू एम जी भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इक्वल है वेट के, W इज़ इक्वल टू एम जी के। तो एफ जी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, W इज़ इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा जी एम ई एम नॉट डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट जी। ठीक है, एम नॉट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जी आ जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वेयर। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी हमारे पास इक्वल है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर है। मास ऑफ अर्थ हमारे पास बराबर है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास इक्वल है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर के बराबर है। तो जी हमारे पास आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर multiplied by 6 multiplied by 10 raised to the power 24 kg divided by the radius of earth 6.4 multiplied by 10 raised to the power 6 मीटर होल स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ पर स्क्वायर है तो हमारे पास ये यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। किलोग्राम का 1 किलोग्राम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, न्यूटन है तो हमारे पास आ जाएगा 9.77 न्यूटन पर किलोग्राम। और न्यूटन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ पर भी हमारे पास किलोग्राम है तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं राउंडिंग के बाद के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है हमारे पास जी की वैल्यू। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि ये जी की वैल्यू हमारे पास जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड, जी जो है वो हमारे पास मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास जी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। चाहे वो लाइट ऑब्जेक्ट हो या हैवी ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास सेम स्पीड के साथ सेम एक्सेलरेशन के साथ जो है वो फॉल करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द अर्थ पे एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पे। बुक पेज नंबर 136 पर आप लोगों के पास इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से दी हुई है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो अभी हमने पढ़ा कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट दैट इज फ्री टू एक्सेलरेट एंड इज एक्टेड only by the gravitational force according to the Newton's second law, A is equal to F by m. As seen earlier, G is defined as Fg by m, where G is the gravitational force. Thus, the value of the G at any point is equal to the acceleration due to gravity. For this reason, G is equal to 9.8 meter per second square on Earth's surface, although the gravitational field strength and the free fall acceleration are equivalent. हमारे पास G जो है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड आ गई है। कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर। फ्री फॉल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास बराबर हैं, दे आर नॉट द सेम थिंग, ये हमारे पास एक चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, when you hang an object from the spring scale, you are measuring gravitational field strength. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के साथ सस्पेंड करते हैं तो आप लोग जो है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड मेजर कर रहे हैं। बिकॉज द मास इज रेस्ट इन द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में जो है वो क्या है, वो हमारे पास रेस्ट पोजीशन में है और वहाँ पर हमारे पास वो एक्सेलरेशन नहीं कर रहा, तो नो मेजरेबल एक्सेलरेशन हमारे पास होगी। Figure 5.5 shows the gravitational field vectors at different points around the earth. As shown in the figure, the gravitational field string rapidly decreases as the distance from the earth increases, as you would expect from the inverse square nature of the Newton law of universal gravitation. हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो किस चीज़ पे डायरेक्ट रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन है, रेडियस के साथ। अगर हम रेडियस को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी, तो जितना हम अर्थ सरफेस के करीब रहेंगे तो फील्ड हमारे पास स्ट्रांगर होगी, अगर हम अवे जा रहे हैं तो फील्ड हमारे पास वीकर होगी। और ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Weight changes with the location. In chapter number 3 dynamics, we learned that weight is the magnitude of the force due to gravity, which is equal to the mass time free fall acceleration. We can now refine our definition of the weight as the mass time the gravitational field strength. कि हमारे पास मास टाइम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वेट आ जाएगा। द टू डिफिनेशन आर मैथमेटिकली इक्विवेलेंट, बट आवर न्यू डिफिनेशन हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन व्हाई आवर वेट चेंजेस विद आवर लोकेशन इन द यूनिवर्स, कि क्यों हमारा वेट जो है वो अगर हम यूनिवर्स के डिफरेंट प्लेसेस पर जा रहे हैं तो वो हमारा चेंज हो रहा है। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द जी डिपेंड्स ऑन mass of all reacting bodies and distance to it. For example, consider an object, टेनिस बॉल जो है उसको हमने अर्थ सरफेस पर रख लिया, उसका मास m0 है, me भी द मास ऑफ द अर्थ, me हमारे पास मास ऑफ अर्थ हो गया और re हमारे पास डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स हो गया। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टेनिस बॉल एंड अर्थ इज एज फॉलो। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक हमारे पास इक्वेशन जो है वो जी m0 me डिवाइडेड बाय re स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बाय न्यूटन सेकेंड लॉ इज Fg इज इक्वल टू W, और W हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, mg के।
दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जी आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ हमारे पास मेंशन है, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर लें, हमारे पास जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। इक्वेशन 5.4 shows that the value of the g does not depends upon the mass of the body। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करी। दिस मीन्स दैट लाइट एंड हैवी बॉडीज should fall towards the center of the earth with the same acceleration। This equation also shows that gravitational field strength depends upon only mass of the earth and radius of the earth। As earth is not a perfect sphere, there are mountains, trenches in so our distance from the earth's surface varies as we change location, so our weight also varies on the surface of any planet। The value of the g as well as our weight will depend on the planet mass and radius। जितना हमारा planet का mass होगा या उसका radius होगा तो उसी पर हमारे पास gravitational field strength डिपेंड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा weight जो है वो भी चेंज होगा। सीखने और जानने का अमल जारी रखिए और पढ़ने और सीखने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।